को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। ये टेस्ट मैच से पहले प्रेग्नेंट थे या फिर टेस्ट मैच के बाद बांग्लादेश ने इसको प्रेग्नेंट कर दिया? तो बाबर आजम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए हैं। और आपको मालूम नहीं है यार, ये जय शाह की साजिश है। तो पिछली 14 इनिंग्स में टेस्ट में एक 50 तक नहीं है, और 2 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट में, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसको हमने जो है यहाँ पर डिस्कस करे, तारीफ के काबिल। तो ऐसे नंबर 3 से सीधा नंबर 5 पे, नंबर 9 पे चले गए बाबर आजम। अब वो कल से मीम चल रहा है कि शायद जो है वो इतने अरसे से आईसीसी का जो सिस्टम है भाई वो हैंग हुआ पड़ा था, और अब जो है वो चालू हुआ है, इसलिए बाबर आजम सीधा 3 से 9 पे चले गए। और हकीकत बात है कि बाबर आजम की पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बाबर आजम को शायद पहले ही जो है रैंकिंग में जो है तंजली का जो है शिकार हो जाना चाहिए था, पहले ही बाबर आजम नंबर 8-9 पे चले जाने चाहिए थे। अभी तो ये कल जो है ये काम हुआ है ना, अभी जो वनडे की रैंकिंग है उसमें बाबर आजम नंबर 1 मौजूद है। लेकिन हकीकत बात बताऊं ना कि बाबर आजम की वनडे में भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि बाबर आजम नंबर 1 पे खड़े हैं। ठीक है, आप वो नेपाल वाली सेंचुरी को लेके बात कर सकते हैं, उसके बाद आप बाबर आजम की एक भी परफॉर्मेंस मुझे बता देना ओडीआई में, तो मैं मान जाऊंगा कि यार वाकई में बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस है। और इसलिए बाबर आजम नंबर 1 है। वो इंडिया वाला वर्ल्ड कप निकाल के ले आए, आप एशिया कप निकाल के ले आए, एशिया कप में वो नेपाल वाली इनिंग्स या बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 है, और अब ओडीआई में इतने अरसे से नंबर 1 है बाबर आजम। और आप फर्ज करें कि अचानक अगली बार जब रैंकिंग अपडेट होती है, बाबर आजम ओडीआई में भी नंबर 1 से सीधा नंबर 5 पे चले जाते हैं, तो फिर जो है वो क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का। पिछले 2-2.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा, अब तो वो पिछले 2-2.5 साल से घंटे का अपने रन भी नहीं कर रहा, मतलब अब तो वो अपने रन भी नहीं कर रहा। पहले तो वो कम से कम अपने कर देता था, अब वो अपने भी नहीं कर रहा। अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई या नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस हैं, लिटरली मैं बताता हूँ। वो बाबर आजम कहता है ना कि मैं तो हूं ही हूं, आप मेरे से भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हो। मतलब इनको अभी भी वो रैंकिंग्स का चक्कर और रैंकिंग्स और वो फलाना, मतलब अभी भी ये रैंकिंग्स में फंसे हुए हैं। बेशक वो पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहा, इनको रैंकिंग्स चाहिए उसके ऊपर, और उसको भी अपनी रैंकिंग्स ऊपर चाहिए। बाबर आजम के पेट के पीछे जो बड़ी हकीकत है वो टेक्निकल है, वो बहुत बड़ा रीजन है जो आपको नहीं पता। बाबर आजम ने पूरी जिंदगी कोशिश की विराट कोहली से अपने आप को कंपेयर करने की, जो एकदम घंटा हो गया, फेल हो गया, कुछ नहीं हो सका। अब बाबर आजम जो है वो अपना पेट बड़ा करेंगे और अपने आप को जो है पाकिस्तान का रोहित शर्मा बनाएंगे, और बड़ा पेट लेके मोटे मोटे लंबे लंबे पावरफुल छक्के मारेगा बाबर आजम। सेकंड टेस्ट मैच में बाबर आजम की सेंचुरी जो है वो पक्की है। ये याद रखना कि पठान भाई जो बात बोलता है ना, वो झूठ नहीं जाती। हमने जब भी जो बात बोली है वो हकीकत गई है, ये मेरी बात को याद रखना। ये बाबर आजम जानबूझ के अपने पेट को बड़ा कर रहा है, वो सारी चीजें खा रहा है जिससे इसका पेट बड़ा हो जाए। तो बेचारे की तो टांगे टिड्डे की तरह पतली पतली काली काली नाजुक टांगे है, तो फिटनेस हो ना हो लेकिन पेट बड़ा होने से छक्के बड़े लगते हैं, ये बात याद रखना। अब बाबर आजम अपना पेट बड़ा कर रहा है, जो हाथ में आ रहा है खा रहा है, जुराबे, मोजे, शूज, भाई बैग, बिस्तर, फोम, तकिया, रजाई, जो हाथ लग रहा है, टायर, पुराने टायर सब खा रहा है। अब भाई पुराने टायर खाएगा तो भाई इसका पेट भरेगा, और पेट बड़ा होगा तो लंबे मोटे दमदार छक्के मारेगा। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम के पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में एक 50 नहीं है,
बाबर पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 20 की एवरेज है, मतलब 14 इनिंग्स में बाबर का 0.50 है, 20 की एवरेज है, 280 रन है बाबर आजम के। आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैंस सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती हो गई है, फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। असली चीज तो अब आई है ना, असली चीज तो अब आई है। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। अब वो वनडे, T20, टेस्ट तीनों से बाहर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया, वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई, ये बाबर आजम असली बाबर आजम है। ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। ये अगर मैं आपको बता दूं, मतलब आप कह रहे हो कि ये बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए, इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती। आप मामूली से बॉलर से पिल रहे हो तो ये बैड लक नहीं होती। आप बाबर की फिटनेस देख लो, मतलब बाबर आजम का पेट बाहर निकला हुआ है, बाबर के चीचे बाहर आए हुए हैं।